टाइगर बाबा नाम कैसे पड़ा और आपका ओरिजिनल नाम क्या था? देखिए अब पब्लिक ने बना दिया, आप कोई चश्मा वाले बाबा भी चल रहा है, कोई इंटरनेशनल बाबा भी चल रहा है। नहीं 100 तो कम बताया जिसने बताया। हजारों साल होती नागा साधु को उम्र, हाँ हजारों वर्ष जीते नागा साधु। कमांडर से कमांडर लड़ रहे हैं, साधु को जगह पेट लगे। हजारों वर्ष हो गए, वो अंतर्राठ हो जब जिसको दर्शन देते हैं। इस वक्त हम प्रयागराज की उस पवित्र धरती पर मौजूद हैं जहां लगा है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ। और इस वक्त हम जूना अखाड़े में मौजूद हैं। मैं हूं नेहा सिंह कुलवृक्ष से। हमारे साथ हैं टाइगर बाबा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो नेहा जी, आपको न्यूज वालों को हमारा भी बहुत बहुत आशीर्वाद और साधुवाद। आपका टाइगर बाबा नाम कैसे पड़ा और आपका ओरिजिनल नाम क्या था? देखिए अब पब्लिक ने बना दिया, आप लोगों ने। बाकी मेरा नाम गणेशन सरस्वती महाराज है। कोई चश्मा वाले बाबा भी चल रहा है, कोई इंटरनेशनल बाबा भी चल रहा है। अब जे की रही जो जिसमें प्रसन्न वो उसी कह रहा ना। तो आपके कितने नाम हो गए अभी तक? अनेक नाम हो गए मेरे, तो मुझे मालूम ही नहीं कितने नाम लोगों ने बुला रहे हैं। अच्छा बाबा जी, टाइगर बाबा कैसे पड़ा? मतलब कुछ वजह होगी, उसकी कोई घटना होगी? वो तो हमारे उज्जैन के ब्राह्मण मंडली है, वो लोग बुलाते हैं कि भस्मी लगाते हैं टाइगर बाबा हमारे वार्ड। मतलब आपकी वेशभूषा भी वैसी ही है, ऐसे जो मृग छाल है वैसा कुछ आपने कपड़ा पहना हुआ है इस वजह से? जैसा बाप वैसा बेटा। आपने सुना ही होगा कि साका पर जाए साका पे जाए साका। तो भगवान भोलेनाथ हमारे बाबा इष्ट हैं, हमारे सब कुछ वही हैं। तो टाइगर बाबा आप अभी यहाँ कुंभ में कितने दिनों तक हैं? अब जब तक कुंभ में जभी तक हैं, फिर माँ की महाकाल जाने। और अगर जैसे महाकुंभ के बाद अगर किसी भक्त को आपसे मिलना हो तो आप कहाँ मिलेंगे? देखिए विश्वास है तो कहीं भी मिल सकते हैं। विश्वास पे ही दुनिया चल रही, भगवान विश्वास। लोग कैलाश पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हम नीचे हैं, कहीं भी जिसकी अगर प्रेम होगा तो मिल जाएंगे। अच्छा जैसे ऐसा कहा जाता है कि नागा सन्यासी 100 साल तक जीवित रहते हैं। नहीं 100 तो कम बताया जिसने बताया। हजारों साल होती नागा साधु को उम्र, हाँ हजारों वर्ष जीते हैं नागा साधु। ऐसा कुछ नहीं है, तो किसी ने बताया गलत। एक गृहस्थ जीते थे हजारों साल, अब उल्टा सीधे खाने लगे। 100 साल मानो आपकी उम्र गृहस्थ की, लेकिन वो कमत और 70-80 पे आ गई। संत की उम्र तो हजारों साल है, जी सकता है। संत की कोई आयु नहीं है। हमारे नर्मदा तट पे हजारों पुराने सालों से संत भजन कर रहे हैं। कभी कभी लोगों को दर्शन देते हैं गुफा में नर्मदा तट पे। कमांडर से कमांडर लड़ रहे हैं, साधु को जगह पेट लगे। हजारों वर्ष हो गए, वो अंतर्राठ हो जब जिसको दर्शन देते हैं अलोप हो जाते हैं। अच्छा नागा सन्यासियों की दिनचर्या क्या होती है जिसकी वजह से उनकी उम्र इतने लंबे साल तक रहती है? देखिए ब्रह्मचर्य करना, योग साधना सब रहती है उनके पास। वो भजन करना, क्योंकि साधना विश्रांति के लिए। संत क्या होता है, उसे भोजन की कोई परवाह नहीं है। कुछ ज़्यादा खाओगे तो जल्दी भी निपट जाएंगे, तो कम खाते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। खाना कोई जरूरी, भोजन करना कोई जरूरी नहीं है, भजन करना जरूरी है। भजन करेंगे, भजन में सब कुछ हुए। और यहाँ पर कुंभ में आपकी क्या कुछ दिनचर्या रहती है, कैसे? यहाँ तो कोई नहीं कह सकते। 2-4 घंटा आराम, 24 घंटा चेतन। आप जब आएंगे जब आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये तो बाबा महाकाल कृपा, वो जैसा राखें वैसे रह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।